देश की आजादी के लिए युवाओं में देशभक्ति की अलग जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आजादी के अमृत महोत्सव में उनकी जयंती को सुभाष महोत्सव के रूप में मनाते हुए आदिवासी जनजाति समुदाय द्वारा नेताजी के नारे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर तुम हमें खून दो उससे मानव जीवन बचेगा की थीम को लेकर रक्तदान कार्यक्रम किया गया। 23 जनवरी को पूरे प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। वहीं प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नेताजी की जयंती को सुभाष महोत्सव के रूप में मनाते हुए आदिवासी जनजाति समुदाय के युवाओं, महिलाओं और अन्य युवाओं ने पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान किया, जिसे जिला चिकित्सालय की रक्त बैंक को सौंपा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश अजाक्स और गोंडवाना जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम परते, भाजयुमो पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, भाजयुमो नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरे सहित रक्तदाता और युवा मौजूद थे। मध्य प्रदेश अजाक्स एवं गोंडवाना जिलाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया कि आज नेताजी की जयंती को सुभाष महोत्सव के रूप में मनाते हुए पीड़ित मानवता के सेवार्थ आदिवासी जनजाति समुदाय द्वारा रक्तदान किया गया है। जैसे कि नेताजी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन हर ज़रूरतमंद को समय पर रक्त मिल जाए, इसी उद्देश्य से रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति के युवा, बड़ों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान किया। भाजयुमो नगर अध्यक्ष जैनेन्द्र कटरी ने बताया कि रक्तदान शिविर में आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों के साथ ही एकेडमी के युवाओं ने रक्तदान किया है। रक्तदान किसी को जीवन दान दे सकता है, इसलिए पीड़ित मानवता के सेवार्थ रक्तदान किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, IPF महिला मंडल, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, बिरसा ब्रिगेड के प्रतिनिधि और रक्तदाता उपस्थित थे। जी हाँ, आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है आदिवासी जनजाति समाज के द्वारा, और साथ ही रुद्र एकेडमी के भी बंदे यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और मैं सभी युवाओं से आग्रह करूँगा कि ऐसी रक्तदान से आप कुछ सीखते रहें और रक्तदान करते रहें, ताकि किसी को जीवन दान मिलते रहे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। हम बोलते हैं कि आप खून दीजिए और किसी का जीवन दान बच जाए, ऐसा कुछ हम परिलक्षित करें। मैं सभी युवाओं से फिर से आग्रह करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड डोनेट करें। पंचायत चुनाव से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गूंजा। ओबीसी आरक्षण में फंसे पेच के बाद सरकार को पंचायत चुनाव का अपना ही अध्यादेश वापस लेना पड़ा, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर हर मंचों से सरकार ओबीसी को साधने में लगी है। ओबीसी आरक्षण में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ओबीसी लोगों की जानकारी सरकार का पिछड़ा वर्ग आयोग जुटा रहा है, लेकिन अब भी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर संशय बना है। वहीं दूसरी ओर इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। 23 जनवरी को बालाघाट प्रवास पर आए कांग्रेस पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने ओबीसी निजीकरण वादा खिलाफी पर भाजपा पर जमकर हमला बोला। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि प्रदेश में 52% ओबीसी वर्ग को सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण का पूरा अधिकार है। हम चाहते हैं कि सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण प्रदान किया जाए, लेकिन ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म न किया जाए। संवैधानिक प्रावधानों के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति के आधार पर ओबीसी के हित में आरक्षण किया गया था, जिसे प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर 27% कर दिया था, जिसे केवल अध्यादेश लाकर लागू करना था। लेकिन जिस तरह से मंडल कमीशन का कमंडल लेकर भाजपा ने आरक्षण का विरोध किया, उससे साफ है कि भाजपा ओबीसी आरक्षण को लेकर नीति विरोधी है। वह केवल बात करती है पर देना नहीं चाहती है, जबकि कांग्रेस ने न केवल त्रिस्तरीय पंचायत में 14% बल्कि महिलाओं को भी आरक्षण दिया। कांग्रेस ने हमेशा प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ न केवल गरीब का हक और अधिकार, उसके स्वाभिमान और सम्मान को बरकरार रखते हुए दिया, और कांग्रेस लगातार गरीब दलित किसानों की लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, और जिसमें गांव-गांव घर घर चलो अभियान के तहत चाय चौपाल चर्चा का कार्यक्रम जो हमारा पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है,
उस चर्चा को व्यापक बनाने के लिए, और चर्चा का श्रेय है कि भाजपा भगाओ भारत बचाओ। आज जो हालत इस देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुई है, बिल्कुल बर्बादी के कगार पर आज भारतवर्ष खड़ा हुआ है। आज जितने भी वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, जो भी वायदे इस देश की जनता के सामने किया था, जो वायदे किसान के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, बेरोजगारों के लिए, जितने भी वायदे किए थे, एक भी वायदे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। और नाम तो ये गरीबों का लेते हैं, गरीबों के हित की बात करते हैं, लेकिन काम और नीति प्रोग्राम इस तरह का बनाते हैं जिससे गरीब और गरीब होता जा रहा है और पूंजीपति जो है मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है जो देश को बेचने का काम कर रही है, जिसने देश की शासकीय संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में बेचने का काम किया। पहले ऐसी परिस्थिति पैदा की संस्थान घाटे में जाए, जिसके बाद उसका निजीकरण कर पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिया। भाजपा की सरकार ने देश की जनता, किसान, गरीब, पिछड़ों और बेरोजगारों से जो वादे किए थे उसे पूरा नहीं किया, बल्कि किसानों की जमीन को वह पूंजीपतियों के हाथों में सौंपना चाहती है। लेकिन कांग्रेस और किसानों के आंदोलन के बाद सरकार को 3 काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसकी नीयत साफ नहीं है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया। उसी माँ की ममता की छांव में बच्चे बड़े होते हैं। माँ की ममता वो नींव का पत्थर होती है जिस पर बच्चों के भविष्य की इमारत खड़ी होती है। माँ की ममता न केवल इंसानों में बल्कि जीवों में भी देखी जाती है। 22 जनवरी की शाम लामटा औद्योगिक बासागार डिपो में अचेत अवस्था में मिली 3वें शावक की कहानी भी कुछ इस तरह की ही है। बता दें कि 22 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे उत्तर उत्पादन वनमंडल के लामटा औद्योगिक बासागार डिपो में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों ने अचेत हालत में तेंदुए को देखा, जिसके बाद इसकी सूचना वन रक्षक एहफाज अली द्वारा सहायक परिक्षेत्र अधिकारी RD पटवार को दी। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पटवार ने देखा कि एक झाड़ के पास तेंदुआ अचेत हालत में पड़ा है, जिसकी सूचना उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। जिसके बाद कान्हा से एक टीम को बुलाया गया, जिन्होंने देर शाम पहुंचकर तेंदुए का उपचार किया। तो ज्ञात हुआ कि तेंदुए के 6 माह के इस शावक का ये हाल अपनी मां से बिछड़ने की वजह से हुआ है। तेंदुए के शावक का उपचार करने पहुंचे कान्हा टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ वेटनरी डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया कि शाम तकरीबन 4:30 बजे सूचना मिली कि लामटा डिपो अंतर्गत एक वन्य प्राणी तेंदुआ अचेत अवस्था में पाया गया है। सूचना मिलते ही हमारी पूरी टीम मौके स्थल पर पहुंची, जहां देखा गया कि तेंदुए का शावक, जो कि तकरीबन 6 माह के आसपास का है, अचेत अवस्था में पड़ा है, जिसका हमारे द्वारा इलाज किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि तेंदुआ डिहाइड्रेशन और इमेजिनेशन स्थिति में था। ऐसा लग रहा है कि तेंदुए का शावक अपनी मां से लगभग 15 दिन पूर्व बिछड़ गया होगा और इस दौरान उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। ऐसा शावक की बॉडी को देखकर प्रतीत हो रहा है। और मुझे 4:30 बजे करीब शाम को सूचना मिली जो है कि ऐसे एक तेंदुआ का शावक यहाँ लामटा डिवीज़न लामटा रेंज में उठ नहीं पा रहा है। तो तुरंत हमने अपनी टीम को तैयार किया और इसके बाद मौके पर पहुँचे तो तेंदुआ जो है डिहाइड्रेशन और इमिसिएशन की स्थिति में था। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी माँ से जो है 10-15 दिन पूर्व बिछड़ गया होगा और 10-15 दिन से लगभग इसने जो भोजन नहीं खाया है, ऐसा बॉडी देख के लग रहा है। आते ही हमने इसको फिर जो आईवी इन्फ्यूजन रहते हैं, जो आईवी फ्लूइड्स रहते हैं वो दिए हैं, एंटीबायोटिक्स दिए हैं और थोड़ा इसका बॉडी के टेम्परेचर सब नॉर्मल टेम्परेचर था। इसको अभी जो है थोड़ा रात में हमने जो है यहाँ पे जो ठंड से जो है बचाने के लिए बॉडी टेम्परेचर सामान्य लाने के प्रयास जारी हैं और कल सुबह देखेंगे फिर इसकी स्थिति कैसा, दवाओं का कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। कल की स्थिति से फिर आपको अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। अभी किस पोजीशन पर? अभी जो है जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी थोड़ा जो है स्थिति तो क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन जो धीरे धीरे करके अगर बॉडी के मूवमेंट्स आते हैं, पैर के मूवमेंट्स आते हैं,
हेड थोड़ा का मूवमेंट आया है, पैर के मूवमेंट्स और काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके अब दवा चूँकि एक घंटे ही हुआ है अभी, दवा रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे जैसे इसके लक्षण आते जाएंगे वैसी वैसी स्थिति जो है इसकी जो है आगे जो है पता चलते रहेगी। नर है मादा सर? ये मुझे लगता है कि ये नरी ही है, जो है मैंने ढंग से देखा नहीं उसको जो है। आप लोगों ने देखा किसी ने क्या? देख लेंगे, वो चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा अभी फोकस इस पे था कि इसको जो है तुरंत हम ड्रिप चढ़ाएं, ये करें, इलाज पे फोकस था। वो स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। कितना उम्र के होंगे? ये उम्र लगभग 6 महीने के अंदर ही है सर। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की टीम ने रात्रि में ही शावक को आईवी इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड एवं एंटीबायोटिक दिया है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर कम होने के कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तेंदुए के शावक की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन दवाइयां दी गई हैं। अगर धीरे धीरे बॉडी के मूवमेंट आते हैं तो आगे की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। दो मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना बीती रात लगभग 8 बजे की है, जब भरवेली थाना क्षेत्र अंतर्गत आंवलाझरी में 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से भिड़ गईं, जिसमें वार्ड क्रमांक 11 बूढ़ी निवासी 35 वर्षीय महेंद्र बानेवार और आंवलाझरी निवासी 27 वर्षीय कमलेश घायल हो गए हैं, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। बताया जाता है कि कमलेश मोबाइल कर्मचारी है, जबकि महेंद्र केंद्रीय विद्यालय में सुरक्षाकर्मी है। बीती रात महेंद्र केंद्रीय विद्यालय से ड्यूटी खत्म होने के बाद अपने घर बूढ़ी लौट रहा था, जबकि कमलेश आंवलाझरी मंदिर से अपने घर जा रहा था। इस दौरान ही दोनों की मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सही सड़क पर गिरने से दोनों ही व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय लाया गया। दोनों ही घायल एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। फिलहाल अस्पताल चौकी पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मामले की अग्रिम जांच भरवेली पुलिस द्वारा की जाएगी। रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत डोंगरमाली में शनिवार 22 जनवरी की रात्रि को 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। रात्रि लगभग 8:30 बजे हुई इस घटना में एक बाइक चालक की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार सुबह अस्पताल तहरीर की जांच करने सिविल अस्पताल पहुंची वारासिवनी पुलिस के सहायक उप निरीक्षक विजय मामन ने शव दस्तयाब कर पंचनामा कार्यवाही की, जिसके बाद शव को पीएम के लिए ले जाया गया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार को देवराज अपने मित्र लक्की के साथ अपनी पल्सर बाइक में पेट्रोल भरवाने डोंगरमाली पेट्रोल पंप आया था। जब वह पेट्रोल पंप से वापस अपने गांव भेंडारा लौट रहा था, तभी डोंगरमाली की ओर से आ रही सीडी डिलक्स बाइक से उसकी बाइक की टक्कर हो गई, जिससे देवराज गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं बाइक में पीछे बैठा लक्की और सीडी डिलक्स चला रहा भिजेंद्र शेंडे भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों को तत्काल निजी वाहन से वारासिवनी सिविल अस्पताल लाया गया, जहां देवराज को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं भिजेंद्र व लक्की की गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। लक्की का बालाघाट अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। वहीं भिजेंद्र की नाजुक हालत को देखते हुए उसे नागपुर ले जाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घटनाक्रम ये हुई कि इनका दोनों का एक्सीडेंट हो गया, अपने को तो पता नहीं था वैसे। कौन कौन थे? ये 2 लोग थे। क्या नाम है? देवराज बलवटे लड़के का नाम, और इसके साथ कौन था? एक लक्की। ये कहाँ जा रहे थे? ये पेट्रोल पंप पर गए थे पेट्रोल भरने। तो कैसे क्या एक्सीडेंट हो गया? तो उधर से वापसी आ रहे थे, उधर से डोंगरमाली तरफ से गाड़ी आ रही थी, घर जा रहे थे। इनका दोनों का भिड़ंत हो भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने के बाद इनको मारपीट भी की है उन लोगों ने। किनने? अगली पार्टी ने।